परशुराम। धर्मावलंबियों, श्री मंदिर ऐप पर दशावतार सीरीज के माध्यम से आज हम आपको श्री हरि के छठे अवतार के बारे में बताएंगे। आज के अध्याय में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की महिमा की कथा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम भी भगवान श्री विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार हैं? जी हां प्रिय अनुरागियों, ये वही परम वीर प्रभु परशुराम हैं जिन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के बढ़ते अत्याचारों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। कहते हैं कि परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के यहाँ देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना ये छठा अवतार त्रेता युग में ही लिया था, जिसे रामायण काल भी कहा जाता है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार जब ब्राह्मण जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था, तब इस यज्ञ से संतुष्ट होकर इंद्र ने ऋषि भार्या रेणुका को यह वरदान दिया कि उनके गर्भ से स्वयं परम तत्व का आविर्भाव होगा। कालांतर में वैसा ही हुआ और रेणुका के गर्भ से श्री हरि ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनका मूल नाम राम ही था, परंतु उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना परशु अस्त्र प्रदान किया था और तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम बचपन से ही अत्यंत वीर योद्धा थे और उनका क्रोध भी अत्यंत गंभीर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र एवं ऋचिक के पास हुई थी, मगर उन्हें वैष्णव मंत्र महर्षि कश्यप ने प्रदान किया था। परशुराम अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे और महाबली भीम और दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को उन्होंने इस विद्या की शिक्षा भी दी थी। वहीं एक बार की बात है कि धरा पर हैहय वंश के क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा। वे किसी भी ब्राह्मण के पास जाते और उनसे उनका सब कुछ छीन कर ले जाते। इन सब राजाओं में से सबसे धूर्त थे राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो कि बेहद अत्याचारी थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु जमदग्नि के आश्रम पहुंचे और वहां के सभी पेड़ पौधों को नष्ट करते हुए उनकी गायें हड़प ली। जब इस बात का पता परशुराम को चला तो क्रोध में आकर उन्होंने राजा का वध कर दिया। फिर क्या था, परशुराम के ऐसे भयंकर अवतार की बात सुनकर सहस्त्रबाहु के सभी पुत्र राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की अग्नि उन सभी के रोम रोम में जल रही थी। कुछ समय बाद एक दिन परशुराम अपने बाकी भाइयों के साथ आश्रम से बाहर गए हुए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उस आश्रम पर हमला करते हुए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। तब माता रेणुका पति को इस हालत में देखकर मुमूर्ष हो गई और जोर से रोने लगी। परशुराम ने अपनी माता का क्रंदन आश्रम से कुछ दूरी पर ही सुन लिया था। वो जैसे ही आश्रम पहुंचे तो अपने पिता को मृत देखकर क्रोध से उन्माद में भर गए। परशुराम ने तब अपना फरसा उठाया और उन क्षत्रिय पुत्रों का संहार करने निकल पड़े। वो कहते हैं ना भक्तों, भगवान को इस धरा पर अधर्म का नाश और धर्म के परित्राण के लिए एक निमित्त मात्र चाहिए। भगवान को इस धरा पर अधर्म का नाश और धर्म के परित्राण के लिए एक निमित्त मात्र चाहिए। परशुराम ने भी ठीक इसी प्रकार पिता की मृत्यु को निमित्त बनाकर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया। इस प्रकार भृगुकुल में अवतार लेकर प्रभु ने पृथ्वी का बोझ बन चुके अत्याचारी राजाओं का 21 बार संहार किया था। वहीं उन्होंने अपने पिता को फिर से जीवित कर दिया था और उनके पिता सप्तऋषि मंडल के सबसे अंतिम सितारे बन गए थे। परशुराम के सुकृत्य यही समाप्त नहीं होते अनुरागियों। उन्होंने तो ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा एवं अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से एक विशाल नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। इसके अलावा शिव पंच तत्व ऋषणम स्त्रोत का सृजन भी भगवान परशुराम ने ही किया था। भगवान परशुराम को श्री हरि का आवेश अवतार भी कहा जाता है। परशुराम से संबंधित एक और कथा तब की है जब भगवान अपने आराध्य महादेव के दर्शन हेतु
कैलाश पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उनका साक्षात पार्वती पुत्र श्री गणेश से हुआ, जिन्होंने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया था। इस पर जब परशुराम ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया तो इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने उन्हें अपने सूंड में लपेटकर चारों दिशाओं में घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कुपित परशुराम ने अपने फरसे से गणेश भगवान का एक दांत काट दिया और तभी से भगवान एक दंत कहलाने लगे। भक्तों, प्रभु के आवेश अवतार परशुराम के अवतरण का एकमात्र उद्देश्य इस धरा का कल्याण ही था, जिस उद्देश्य को उन्होंने विभिन्न माध्यमों से पूर्ण किया। अंत में भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी यज्ञ में दान स्वरूप दे दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए थे। तो स्नेहियों, आइए हम सब भगवान परशुराम का चरण वंदन करें। भगवान विष्णु के अवतारों की ऐसी ही मनोरम कथाएं सुनने के लिए बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। हरे कृष्ण।